अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। और आपने जैसे कि आप सबके इल्म में 2 रोज़ कबल मैंने एक स्टोरी की थी अब तक न्यूज़ की, और उसमें एंकर पर्सन माहम वसीम इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। माहम के साथ आज यहाँ ये वीलॉग करने का मकसद ये है कि मेरी फेसबुक वॉल पे और जहाँ पे मैंने अपने पेज पे वकास अजीज़ ऑफिशियल जो मेरा पेज है और जो मेरा वकास अजीज़ आईडी है फेसबुक, उस पे जब मैंने इस वीलॉग का लिंक शेयर किया तो उस पे जो है अबू बकर के नाम से पहले और फिर उसके बाद जो दूसरी आईडी सामने आई रिजवानुल्लाह, ये दोनों फेक आईडीज हैं। इन दोनों फेक आईडीज पे आकर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स किए गए जो बराह रास्त माहम वसीम की शख्सियत, उनकी फैमिली और इनके किरदार से जुड़े हुए थे। और मैं नहीं समझता कि किसी भी खातून, चाहे वो एंकर है, ये एक आम जिंदगी में रहने वाली खातून है, उसकी किरदार कुछ ऐसे की जाए। माहम हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, हमारे कलीग हैं। फर्स्ट टाइम मेरा उनसे ये इस स्काइप के जरिए राब्ता हो रहा है। माहम, पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा वकास अजीज ऑफिस में, और अप्रिशिएट करूँगा आपने जो स्टेप लिया और जो आपने अपने हक के लिए बात। वालेकुम अस्सलाम वकास। जैसे कि आपने इंट्रो में बता ही दिया है कि 2 दिन पहले ये स्टोरी हुई। बेसिकली ये स्टोरी तो 2 हफ्ते से ये मामला सारे चल रहे थे और मैं रिज़ाइन कर चुकी थी पहले ही। तो अच्छा, रिज़ाइन, अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे, पहले मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि लोग सोच रहे होंगे भाई रिज़ाइन पब्लिक क्यों किया। तो जी पब्लिक इसलिए किया, पब्लिक बाद में किया गया कुछ घंटों बाद। ये जहाँ पे मैंने पुरानी जगहों पे काम किया था, जैसे कि उसमें एक्सप्रेस न्यूज़, HTV और K21 शामिल है, तो वहाँ पे ये लोगों को फोन कर करके बोल रहा था जी टर्मिनेट कर दिया। तो इसने लोगों, ताहिर न्याज जो आदमी है, ताहिर न्याज जो मेरे प्रोड्यूसर थे खुफिया के, तो इन्होंने जी लोगों को फोन कर करके बोला, और कुछ लोगों ने फोन किया, पूछा क्या मामला है, तो इन्होंने कहा जी टर्मिनेट कर दिया हमने। तो फिर जाहिर है, अब आप मुझे एक बात बताएं, एक लड़की किस किस को वजाहत देगी? कौन कौन लोग मुझे फोन कर करके पूछ रहे थे, मैं किस किस को वजाहत दे दी? तो मैंने अपनी एक इज्जत और वो बचाने के लिए और सबको ये बताने के लिए, ये आने वाली लड़की को आगाह करने के लिए, ये चीज रेजिग्नेशन अपना सोशल मीडिया पे डाल। बिल्कुल दुरुस्त है उसके आपकी, बाद क्योंकि जी होती, अगर आपके अंदर फॉल्ट होता तो आप जो है वो रेजिग्नेशन पब्लिक ना करती। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, क्योंकि पॉइंट्स काफी सारे हैं और वो सारी चीजें आप तक भी पहुंच चुकी हैं और इन्होंने इनबॉक्स में आके मेरे साथ भी इस फेक आईडी के जरिए बात की है। मैं आपसे बात आगाज करने से पहले मैं ताहिर न्याज साहब को भी दावत दूंगा कि अगर वो मर्द हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं और अपने आप को समझते हैं तो बड़े गैरतमंद हैं और बड़े जो है वो हौसलामंद हैं और वो एक प्योर जर्नलिस्ट हैं, वो एक ब्लैकमेलर नहीं है, तो आए मेरे साथ स्क्रीन पे आके बात करें जिस तरह ये बच्ची बैठी हुई है और ये बात कर रही है। क्योंकि अगर आप इस तरह किरदार कुशी करते रहेंगे तो ये बात मैं आपकी गोशगुजार कर दूं ताहिर न्याज साहब कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कानून है और आज की जो पाकिस्तान की औरत है वो इतनी कमजोर नहीं है। ह्यूमन हरासमेंट बिल भी पास हो चुका है और उसके साथ साथ और भी दीगर कवानीन मौजूद हैं। आपका चाहे जितना मर्जी एजेंसी से गहरा ताल्लुक हो और जितना मर्जी रेंजर्स और पुलिस के साथ, जैसा कि आपने पिन कमेंट में और देखने वाले जो दोस्त हैं वो स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और ये मैं एक माहम के कंसेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी की बात को आप लोग अपनी जात तक ये ना समझें कि हम दोनों ने आपस में मिलकर कोई बात की। ये बातें हकीकत हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए आपके कैरियर का आगाज कहाँ से होता है? मैंने अपने कैरियर का आगाज सिट्रस टैलेंट, एक एजेंसी है फहाद की, मैंने वहाँ से किया था और मैं ऑडिशन के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे एक कमर्शियल दिया, फिर उसके बाद शूट किया मैंने, फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही छोटे से चैनल से ऑफर आई और मैंने वहाँ से जो है अपना करियर शुरू किया, जो K21 है जिसका। और ये स्क्रीन पर भी ये चीज मौजूद है कि आप न्यूड शूट करके सामने आई। तो मैं कह रही हूँ ना, वो लेकर आए, इन्होंने मेरे ऊपर बड़े इल्जामात लगाए और
अब ये जो कर रहे हैं, आपको भी मिली हैं, मुझे भी मिली हैं, मेरे ख़ानदान में भी बहुत लोगों को वो पिक्चर्स शेयर की गई हैं। तो अब देखिए उन सारी बातों की जवाबदारी होगी। वो सारी पिक्चर्स किसकी हैं, कौन है, क्या उसमें झोल किया गया है, उसको एडिटिंग करी है, तो वो ताहिर नियाज़ साहब अब जब इन्होंने शुरू किया है तो ये उन सारी चीज़ों के देखें वकास साहब, मैं रेजिग्नेशन देके चुप करके बैठ गई थी। बिल्कुल, ये अपनी हरकतों से, अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कंटिन्यूअसली मुझे धमकियां मिल रही हैं कि सोच समझ के करना चाहिए था, अब देखना जी क्या होता है, देख लेंगे हम। तो भाई मैं भी यही हूँ, आप देख लीजिए। और कत्ल भी हो जाता है तो कोई सबूत नहीं होता तो अदालत बाइज्जत बरी कर देती है। सबूतों और गवाहों की बिना पर जो है वो फैसले सुनाए जाते हैं। और अगर तेजाब फेंकते हुए कोई ना देखे, गोली मारते हुए नामालूम अफराद मारकर चले जाते हैं तो उनकी कोई जवाबदारी नहीं होती। तो अब आप जी, मुझे कंटिन्यूअसली मुझे धमकियां दी जा रही हैं और मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां दी गई हैं कि अब देखना क्या होता है। तो अब आप इनको साइबर क्राइम से रुजू किया? जी, मैंने अभी ही साइबर क्राइम से रुजू किया है क्योंकि ये अभी ही मामला हुआ है। जैसे कि आपको भी वो पिक्चर्स भेजी गई, आपको इसलिए भेजी गई क्योंकि आपने मेरे हक में एक वीडियो बनाई थी। आपका अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि आप मुझे उस वीलॉग से पहले नहीं जानते थे। उस वीलॉग के बाद अभी हमारा राब्ता हुआ है कि अगर इसने मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं कि मैं कैसे कैसे आगे पहुंची हूँ, तो जी देखें हर चीज का अब प्रूफ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैंने एक बहुत ही छोटे से चैनल से शुरू किया था और मैंने दी बड़ी मेहनत करी है। और अगर उस मेहनत को कोई मुझे ये बोल दे कि वो मेहनत मैंने जो है वो किसी आदमी ने मेरी सिफारिश करके बनाई है तो उसको उसकी जवाबदारी करनी हो। एक्सप्रेस के हवाले से इन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है कि आपके वहाँ के जो आपके प्रोड्यूसर थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था सुनील कुमार। और मैं एक छोटी सी बात करूंगी जी। सुनील कुमार साहब के बारे में इन्होंने ये कहा है जनाब कि आपके उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ दीगर किस्म के ताल्लुक। मैं आपको बताती हूँ, इनकी उनके साथ पर्सनल रंजिश है। इन्होंने उन पे बड़े इल्जाम लगाए क्योंकि इन्होंने उसके साथ काम किया हुआ है। और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, जितने मतलब मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैंने आज तक सुनील कुमार जैसे इंसान को नहीं पाया है। ही इज हाईली प्रोफेशनल। और मैंने जितना कुछ सीखा है उनको जी, मैं उनकी एक स्टूडेंट हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। और अगर स्टूडेंट और किसी उस्ताद के रिश्ते को कोई उसकी पामाल करे, उसके तकद्दुस को, तो मैं समझती हूँ कि उनको उसकी जवाबदारी करनी हो। अच्छा, 8,000 रुपया मिलता था आपको एक्सप्रेस से? नहीं जी, मुझे 15,000 रुपीज मिलता था विदाउट वार्डरोब। तो वार्डरोब के साथ वो कुछ 25,000 रुपीज हो जाते थे पर एपिसोड की बात मैं आपको बता रही हूँ। सही। सना फैसल साहिबा के बारे में इन्होंने ये कहा है कि आप तो 2 माह के अंदर जिनकी तौर पे हरासा हो गई, तो सना फैसल साहब जो है वो साहिबा जो है वो 6 साल तक जो है वो काम करती रही हैं। और अगर उसके साथ भी जिनसी ज्यादती होती रही तो इसका मतलब ये है कि उसका खामन भी इसको एंजॉय करता रहा और हराम की कमाई खाता रहा। ये सारे उन्होंने बातें लिखी हैं। सॉरी, क्या कहा उन्होंने? क्या कहते रहे? उनके खामन भी इसका मतलब ये है कि वो हराम की कमाई खाते रहे। अच्छा, तो जी देखें, ये तो कोई औरत मुसल्ले से भी उठेगी ना तो ये उस पे भी बदकारी का इल्जाम लगा देंगे, नाउजुबिल्लाह। तो ये इस तबीयत के आदमी है ताहिर नियाज साहब। सही। ताहिर नियाज साहब, कोई औरत मुसल्ले से भी उठेगी तो ये उस पे बदकारी का इल्जाम लगा देंगे। सना फैसल की जो आपने जिक्र किया, सना फैसल मेरी एक बड़ी बहनों की तरह हैं और वो एक बहुत ही अच्छी लड़की हैं और जहां तक मैं उनको जानती हूँ। अब ये जो इल्जाम लगा रहा है तो इसको भी उसकी जवाब देना चाहिए कि ये एक औरत को इसने मेरे सामने ये बात कही है। और 4 लोग और भी थे, मुझे नहीं पता वो 4 लोग इस बात की गवाही देंगे या नहीं। इसने कहा सना फैसल के मुंह पे तेजाब फिका दूं तो वो ठीक हो जाएगी, उसके मुंह पे तेजाब फिका दूं। अच्छा, इस पे इन्होंने मजीद ये कहा कि सना फैसल की वीडियो लीक करने वाले कैमरामैन और एडिटर का हाल क्या हुआ सब जानते हैं। तो वो क्या वाकया है, आपके इल्म में है?
जी देखिए, अब ये एक धमकी है कि देखा उसका क्या हाल हुआ, इसने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। साजिद नाम का वो इंसान है। अच्छा, साजिद को तो मैं कैसे जानती हूँ? साजिद को तो इसने यहाँ पे हरकतें करी है ना। साजिद मेरा हेल्थ क्राइम, जो कि आपने कहा डॉक्टर आसिम का चैनल था हेल्थ क्राइम में मेरा वो था, कैमरामैन था साजिद। तो साजिद के साथ मैंने पर्सनली काम किया है और मुझे तो साजिद के अंदर कोई बुराई नहीं नजर आई कि साजिद इस किस्म का आदमी है। और इस आदमी ने, उसने सिर्फ और सिर्फ इसके पोल पट्टे खोल दिए थे तो इसने उसे जो है उसका करियर बर्बाद कर दिया। आज वो आदमी कहीं काम नहीं कर रहा, इसने उसको जेल करा दिया, इसने उसके ऊपर FIR कटवा दी अपने असरो रसूख की वजह से। अच्छा, एक और आदमी है जिसका नाम है फैसल खान और वो 8 महीने जेल में रहकर आए हैं। आज वो कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। ये सारी बातें मुझे अभी पता चली हैं। वो इनके को प्रोड्यूसर थे और वो इनसे आगे जा रहे थे, तो ये बात इनको हजम नहीं हुई। आज वो भी 8 महीने जेल में रहकर आए हैं। सही। अच्छा, इन्होंने आपके बताया जी कि गूगल पे हॉट एंड सिजलिंग मॉडल माहम वसीम लिखे तो इनका कच्चा चट्टा खुल जाता है। तो ये आपने कभी खुद लिख के देखा है? नहीं, मैंने कभी खुद लिख के नहीं देखा, लेकिन अभी इन्होंने बोला है तो ये तो माशाल्लाह बहुत सच बोलते हैं, तो मैं लिख के अब देखूंगी। और एक बात और वकास मैं बोलना चाहूंगी कि ये सारी पिक्चर्स, ये जो आपको, मुझे और ये जो ताहिर नियाज साहब भेज रहे हैं सबको, इन सारी चीजों की जवाबदारी बिल्कुल होगी। इतना अंधा कानून हमारे मुल्क का नहीं है, ना हमारे मुल्क की औरत बेटी इतनी कमजोर है। वो फिजिकली जरूर कमजोर हो सकती है, लेकिन आप उसको इतना कमजोर नहीं समझें कि आप किसी की बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहेंगे, औरत की तजलील करते रहेंगे। हर औरत की तजलील करता है ये आदमी। फला ऐसी है, फला ऐसी है, फला का इससे चक्कर है, फला का इससे अफेयर है, फला तो ऐसी है, फला ऐसी है। आप इनसे पूछें कि इसका किरदार क्या है, आप इसका किरदार पूछें। अच्छा, ये कह रहे जो हैं जी आदमी कि अपनी बीवी के बारे में ये कहता है कि मासियों को पैसे देने पड़ते हैं, बीवी मासी है तो वो फ्री की मासी है। जो आदमी ये बात बोले कि मैंने मासी रखी हुई है फ्री की, तो आप मुझे बताएं उस आदमी का किरदार क्या होगा। और मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी है, मेरी बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो मैं उसे जो है वो जूते की नोक पे रखता हूँ। जी जी जी। अब ये बातें इनको मेरे सामने करनी चाहिए थी वकास, ये बातें ये जी मुझे बताने का क्या मकसद है। और खुफिया के लिए हर एंकर मेरे साथ गलत काम करने को तैयार है, ये इन्होंने बोला। सही। अच्छा, इन्होंने बताया जी कि आप अल नूर सोसाइटी ब्लॉक 9 में जब मैं पहुंचा तो पता चला कि आप मंचलों के साथ पहले भाग चुकी हैं और आपके पास काली गाड़ी भी है। अलबत्ता मेरे अब्बू के पास जरूर काली गाड़ी रही होगी पहले कभी। और ये बात सच है कि हम लोग अल्लूर में रहते थे और मेरा काफी टाइम हम लोगों का वहां गुजरा है, लेकिन अब वो घर हमारा रेंट पे है और अब हम वहां नहीं रहते। लेकिन ये जो इल्जाम इन्होंने लगाया है मन चले, तो जो भी वो मन चले हैं उनको सामने ये लेकर आए ना। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और हम सब देखेंगे वो मन चले कौन है। अब आपने कहा आप वहाँ नहीं रहते आप लोग, तो इन्होंने कहा कि आप एक अपार्टमेंट में बगैर निकाह के किसी हिंदू के साथ रहते। जी 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 बिल्कुल। तो आप भी यही हैं, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। तो जो बातें देखिए इन्होंने करी हैं उनकी जवाबदारी तो इनको कोर्ट के अंदर करनी पड़ेगी। एक बात कोर्ट में तो करना पड़ेगा, लेकिन ये अवाम की अदालत है। आपके साथी क्लीग एंकर्स भी सुन रहे हैं सबको, पूरा पाकिस्तानी मीडिया। और ये मेरे पास डायमंड्स बहुत है जी। नहीं ये इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया है। आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे उसका जवाब दें। इन्होंने कहा कि आप बगैर निकाह के एक हिंदू के साथ किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। ये बात दुरुस्त है गलत है? आप इनको बोले ना वो सामने लेकर आए। मैं तो ये तब से ही इनसे ये इल्तिजा कर रही हूँ कि भाई साहब आप सामने लेकर आए। आपका फैजान असलम नामी शख्स से दूसरा निकाह हुआ, 5 लाख रुपए उसका हक है और एक अदद बेटा भी है उससे जिसका नाम मोहम्मद अहमद रखा गया, जिसे आप मीडिया के सामने नहीं लाते जी। कल को ये मेरी 4 शादियां करा देंगे, इन्होंने ये भी बोला। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने मुझे ये एक और बात बोली है कि मुझे नहीं, इन्होंने लिखी है, आपको भी भेजी होगी, कि मैं ताहिर नियाज साहब से शादी करना चाहती थी। आपने देखा है उनको?
आपने देखा है उनको ये बात बोलते हुए आपने देखा है? मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, मैं तो जो इल्जामात आए हैं, जो चीजें आई हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर मुझसे बात करें, क्योंकि मेरा सारा सोशल मीडिया भी, मेरे फैंस भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझसे पूछा। अभी तो ताहिर ने, आज तक ताहिर ने क्या, मेरी जुबान ही काम नहीं लेती। तो अब मैं, फजर का टाइम है, नमाज पढ़ के मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कहूँ कि ऐसा घटिया और घटिया मतलब इल्जामात। खैर आप अच्छा जी, ये इनका काम, एक मैं आपको और पूरी दुनिया के सामने इनका एक और काम ले आऊं जो कि पूरी दुनिया जानती है। ये जाता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है। मेरे असल जो पहली वजूहात थी छोड़ने की, तो वो थी। उसके बाद जो इसने किया फिर एंड हो गया, वो मैं बर्दाश्त कर गई थी जो ये कर रहा था। लेकिन बार बार मुझे मजबूर करना कि मैं रिश्वत ले लूं। जी, ये हर जगह जाता है, मिठाई की दुकानों पे जाएगा तो वहां से मिठाइयाँ लेकर आएगा, ठीक है। पतंगों की छापे मारेगा तो पतंगे लेकर आएगा और फिर ये पतंगे उड़ाता है घर में, वही पतंगे, और लोगों को बांट देता है। रेस्टोरेंट्स में छापे मारता है तो उनसे कहता है मैं चलाऊंगा नहीं, या साफ दिखा दूंगा या कम दिखा दूंगा, लेकिन मैं और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त या मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो फ्री में खाना खाएंगे। तो ये रेस्टोरेंट्स वालों को भी लूटता रहा है। ये मेरी आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने हुआ है। कोई का नाम ले दे। जी सॉरी, ये अल हबीब में फ्री के अंदर खाना खाता है। जी, ये अल हबीब में फ्री में खाना खाता है और ये कहता है ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है। तो कहाँ पे है? जी, और सफारी पार्क एक जगह है, ये लोग रात को रोज वहां पे औरतें लेकर जाते हैं। अब आप पूछें रात को 2 बजे के बाद सफारी पार्क में क्या काम होता है, आप इनसे पूछें। मैं रेड करने गई मसाज पार्लर में, जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। 8 औरतें थी वहां से, और अल्लाह माफ करे उन औरतों को कुछ गलत करते हुए देखा नहीं था, वो मसाज कर रही थी। तो जी, जैसे ही वो नीचे उतरी, उन सारी चीज की सीसीटीवी फुटेज भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे कि 8 औरतें थी। मैंने वीडियो में भी बोला है, वो टीवी पे भी चला है, सोशल मीडिया पे भी है। 8 औरतें थी, 8 में से 7 की एफआईआर कैसे कट गई, वो एक औरत कहाँ चली गई, तो मैं उसका खुलासा कर देती हूँ। मेरे सामने की बात है, मैं गवाह हूँ इस चीज की, मैं आई विटनेस हूँ और मैं ही गवाह हूँ जी। अगर कोई बोले गवाह चाहिए तो गवाह मैं हूँ। इसने अपने एक दोस्त को वो लड़की दी और उससे कहा कि ये तुम ले जाओ, और उस लड़की से को राजी किया कि तुम पे कोई केस नहीं होगा। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा जी आपका डोमेन नहीं है ये, आप गाड़ी में बैठ जाए, ठीक है। इन्होंने एक एसएचओ साहब का जिक्र किया कि वो कुछ बोलना चाहते हैं मेरे खिलाफ, तो वो भी सामने आ जाए, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज तक मैंने उनसे बात तो की नहीं है। तो उनको जितने भी एतराजात हैं वो सबके सामने करें, ठीक है। मजीद इन्होंने अगला एतराज आप पे लगाया कि आप ने जो है वो शाहीना पटेल को हेल टीवी से निकलवा कर जगह बनाई, जबकि वहाँ पे तो मुझे याद पड़ता है राबिया नाम की कोई एंकर थी और वो कर रही थी। जी, और फिर 35 रुपए की नौकरी आपकी लगी थी डॉक्टर आसिम की, और कुछ इस तरह इन्होंने। मैंने तो आज तक डॉक्टर आसिम को देखा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी मिनिस्टर से भी मिली होंगी, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये, और हमारा काम सिर्फ हमारे ही लोगों में होता है। तो मिनिस्टर से हमारा कोई काम नहीं है। पुलिस वालों के साथ या वकीलों के साथ तो हमारा फिर भी वास्ता पड़ जाता है, लेकिन मिनिस्टर्स के साथ क्योंकि मैंने आज तक कोई शो नहीं किया, ना मैं किसी मिनिस्टर को जानती हूँ, ना मैंने कभी किसी मिनिस्टर के साथ काम किया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने खुद ही एक सवाल में मेरा जवाब दे दिया कि शाइना पटेल तो वहां थी ही नहीं, शाइना पटेल दुबई मूव हो गई थी। तो दूसरी एंकर उनकी थी राबिया राजपूत नामी एंकर जो थी, और वो छोड़ चुकी थी, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों छोड़ चुकी थी। उसके बाद इनका शो बंद हो गया था। बंद होने के भी 8 महीने बाद इन्होंने जो है वो मुझसे राब्ता किया, और क्योंकि राब्ता भी अब मैं कोई जैस्मीन मंजूर तो हूँ नहीं कि मुझे राब्ता किया गया। तो राब्ता मेरा मुझे इसलिए किया गया क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा शो होस्ट करती थी जिसका नाम था जुर्म कहानी एक्सप्रेस न्यूज में। तो जो एंकर्स होती हैं उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो उस शो को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 8-10 एंकर्स फाइनल की होंगी, जिसमें से इन्होंने मुझे फाइनल किया। जी सही।
अभी आगे किसी गेस्ट हाउस का भी तस्करा कर रहे हैं, वहाँ पे एसोसिएट प्रोड्यूसर है, उन्होंने आपका बाजू पकड़ा और वहाँ आपका गालियों का तबादला हुआ, और फिर रिजवान हैदर जो गिजरी SHO थे वो भी वक्त पर मौजूद थे, और बाजारी जुबान आपने इस्तेमाल की, और फिर ताहिर ने माइक छीना और एंकर को दफा होने को कहा, जिसके बाद इंतखाबात की शुरुआत हुई। यहाँ से वाकया शुरू होता है। बिल्कुल, इससे नहीं, इससे थोड़ा पहले वाकया शुरू हो चुका था। वाकये का आगाज ऐसे हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। वाकया का आगाज ऐसे हुआ था जो बस अल्लाह ने किसी तरह सामने लानी थी पूरी दुनिया के सामने ये बात। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस चीज से निकल गई और मैं इस हराम काम का हिस्सा नहीं बनी। गिलान नामी एक मसाज पार्लर है खयाबान निशात पे, जहाँ पे तनोली साहब के साथ जो है इन्होंने उसको रेड किया था, और फिर उसके बाद इन्होंने लड़के से रिश्वत लेकर 4 में से एक लड़के से रिश्वत लेकर उसको भगा दिया और उससे पैसे ले लिए, और मुझसे बहस करने लगे कि जी वहाँ 4 नहीं 3 आदमी थे। तो मैं नहीं समझती एक एंकर कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, उसे ये पता होता है कि जहां हमने रेड की है वहां कितने लोग थे। तो मैंने इनसे बहस की कि नहीं इतने लोग थे। तो फिर ये खुलना शुरू हुआ, इसने कहा आपको कितने चाहिए। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मतलब मुझे कितने चाहिए? तो फिर ये बिल्कुल खुल के सामने आ गया। इसने कहा कि सब लेते हैं, सभी लेते हैं। तो मैंने कहा सब लेते होंगे, मैं नहीं लेती, ना लूंगी ना लेने दूंगी। अच्छा ऐसे? तो इसने मेरी कमर पे इस तरीके से मुझे ऐसे करने की कोशिश की। तो मैंने इसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा अगर आइंदा आपने हाथ लगाया तो मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी। तो इसने कहा क्या करोगी? मैंने कहा हाथ तोड़ दूंगी। ठीक है जी। उसके बाद जो है मैंने शिकायत करी इसकी कि ये सब कुछ हो रहा है जी, वर्बली की, और बताया इसकी हरकतों के बारे में कि ये पैसे लेता है। वकास साहब ये इतना गिरा हुआ आदमी है, जब ये मंडी जाता है शूट करने मेरे साथ, तो ये वहां पे गरीब लोगों को लूट कर अपनी गाड़ी फ्रूट से भरकर आता है और कहता है कि ये मेरी इज्जत करते हैं। तो मैंने कहा मैं पैसे दे दूं इनको, अगर आप वॉलेट भूल गए। बड़ी मैंने तमीज से इनको तमीज के दायरे में रहकर कहा था, कोई टॉन्ट मेरा मकसद नहीं था। तो इन्होंने कहा आप मेरी बेइज्जती कर रही हो, ये तो मेरी इज्जत करते हैं। तो मैंने कहा इज्जत नहीं करते ताहिर साहब, आपसे डरते हैं। अच्छा जी। मैं कहती हूँ ताहिर भाई कहती थी, तो कहता था मुझे भाई मत बोलो, भाई नहीं बोला करो। उन्होंने तो कहा जनाब कि मैं शादी निकाह करना चाहती थी, सॉरी निकाह करना चाहती थी। तो मैंने किसी मैसेज में भी तो लिखा होगा, किसी फोन कॉल पे कहा होगा, या किसी के सामने कहा होगा निकाह को। देखें, निकाह की बात मैं ऐसे थोड़ी करूंगी। और अल्लाह माफ करे हमारी ही टीम मेंबर्स में से, अच्छा किरदार कशी की जहां बात कर रहे हैं, आपने एक सवाल जी, इन्होंने कहा तो आपकी तीसरी शादी। आप इनसे ये पूछ के बता दें, संदीला एजाज नामी टीचर जो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, उनसे इनके क्या ताल्लुकात हैं। और संदीला एजाज नामी खातून कुरान पे हाथ रखकर ये बता दें कि ये जो है ताहिर नामी आदमी से इनके क्या ताल्लुकात हैं। सही। तो जी, और वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। पहली बात तो ये, गवर्नमेंट टीचर को किसने इजाजत दी है कि वो किसी प्राइवेट इदारे में काम करे? पहले तो ये इस बात की जवाबदारी करती है। वो कोरंगी के 2.5 नंबर स्कूल में पढ़ाती है। वो एक गवर्नमेंट टीचर है, ऑन ड्यूटी है। वो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट से सैलरी लेती है, और अब तक में ताहिर नियाज के साथ एज अ गर्लफ्रेंड वो काम कर रही है, और खुफिया के अंदर मतलब गर्लफ्रेंड है। वैसे तो दुनिया वालों की नजर में जो है वो असिस्टेंट है, और वैसे वो उनसे जी सॉरी, ये आप इल्जाम लगा रही हैं एक दूसरी खातून पे? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो कुरान पे हाथ रख के, मैं तो आपसे बोल रही हूँ, आप जितनी बातें करेंगी मैं कुरान पे हाथ रख लूंगी। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, क्या संदीला एजाज कुरान पे हाथ रख के ये बोल देगी कि ताहिर नियाज उसका सर है, भाई है, या क्या है? और उसके बाप से ये बोलकर लेके जाता है, और उसका जो फादर है, वो वालिद साहब हैं, वो इनके दोस्त हैं, और ये बोलते हैं कि ये आपकी बेटी है और मेरी भी बेटी है। तो आप मुझे बताएं, दोस्त की बेटी से इश्क लड़ाने का अंजाम क्या होना चाहिए?
चलें, ये तो बहुत ही खौफनाक बात है, इस पे मैं क्या कमेंट करूं। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, यकीनन वो इंतहाई अखलाकी पस्ती का शिकार है और ये उसकी नॉन प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि इस कमेंट के बीच इन्होंने कहा कि इन्होंने 2 डाकुओं का मर्डर किया जिसे रेंजर और पुलिस ने जो है वो अपने पे ले लिया, और मतलब ये कोई मुझे 007 वाला कैरेक्टर नहीं। तो अब तो ये देखें, अपनी मौत आप मर गए, तो अगर इन्होंने खून किए हैं और एक्सेप्ट किया है तो फिर बहुत आसानी होगी फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। जी, अगर खून किया है, किसी का भी खून किया है और वो लिखा है इन्होंने, तो साइबर क्राइम के तहत या हमारी मुल्क की पुलिस सारी खराब नहीं होती। जैसे हम मायूस हो जाते हैं तो कुछ हमारे पुलिस वाले बहुत दिल से काम करते हैं, तो वो पता लगा लेंगे। मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो इसमें जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंच जाएंगे। आपके वालिद साहब के बारे में भी नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की गई है, वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और सिलसिले सारे। मेरी तो किरदार कशी इन्होंने की है। मेरे तो ना सिर्फ इन्होंने किरदार कशी करी है, मैंने आज तक जितने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जितनी मेहनत से मैंने काम किया है वो सारी इन्होंने फहाशत की नजर कर दी। जी, और इन्होंने ये भी बोला कि मेरा फ्यूचर क्या होगा वो भी आप बता दें। मैं तो खैर बता भी नहीं सकती कि मेरा फ्यूचर इन्होंने लिखा है कि मुझे कौन अपनी गोद में बिठाएगा। जी, इन्होंने लिखा है। वैसे ताहिर नियाज़ साहब, ये आपको शर्मानी चाहिए कि आप एक खातून के बारे में कह रहे हैं कि उसका फ्यूचर कोठा होगा और ये होगा और सब कुछ होगा। यहीं से आपकी तरबियत का और इन सारी बातों का पता चलता है। और मैं तस्वीरें एडिट करने में ये आदमी माहिर है, महारत हासिल है इसे तस्वीरें एडिट करने में। तेजाब बिकवाने की धमकियां देता है ये आदमी। इसने 1-2 बंदे रखे हुए हैं जो कहता है कि हंसते हंसते गला काटते हैं। ये अब सारी बातें जो है मैं अब एफआईए साइबर क्राइम के जो हेड हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और उनसे पहले इसका नोटिस लें और इस पे एक्शन लें, और कराची पुलिस को भी यकीनन इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब आते हैं आपकी चैनल के मालिकान की जानिब। इन्होंने कहा कि आपने चैनल के मालिक को जो व्हाट्सएप और मेल की उसमें, और आपकी आपका जो एचआर हेड है उनको जो आपने मेल और व्हाट्सएप किया उसमें फर्क है? नहीं जी, 110% वही एक्यूरेट बात है, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कहती हूँ। आप बोलेंगे तो मैं कसम भी उठाने को तैयार हो जाऊंगी कि जो बातें मैंने वर्बली की थी वही बातें मैंने थ्रू ईमेल उनको इन्फॉर्म की, और कंटिन्यूसली करती रही, मैं इन्फॉर्म करती रही, और मैंने उन्हें मैसेजेस भी किए। वो मैसेजेस भी हैं मेरे पास कि सर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जी, आखिर में थक हार के जब किसी चीज की सुनवाई नहीं हुई, किसी चीज की कोई मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो फिर मैं इस गंदे आदमी के साथ, मैं नहीं समझती कि कोई भी शरीफ लड़की और हराम ना खाने वाली लड़की और गलत तरीके से हाथ ना लगवाने वाली लड़की के साथ काम करेगी। जी, अच्छा, चैनल के मालिक ने JIT बना दी है जिसमें डायरेक्टर न्यूज़ शाह महमूद, GM HR सलीम रजा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सलीम शौकत शामिल है, और चैनल के लोगों ने हल्फिया बयान कलमबंद करवाया है, और महम वसीम का जो खातून होने का कार्ड था वो सामने नहीं आया, नहीं चल सका और उसे चैनल से निकाल दिया गया। तो क्या ये JIT आपके इल्म में है? क्या इनमें से किसी भी एक शख्स ने आपसे राब्ता किया है? क्या इनमें से सिर्फ एक शख्स ने मुझे राब्ता, और एक शख्स ने मुझे राब्ता नहीं किया, उन एक शख्स को मैंने राब्ता किया जिनका नाम है सलीम शौकत साहब, और मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी और इंसाफ की उम्मीद भी करती हूँ उनसे। और जी बिल्कुल झूठ बात है, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने राब्ता किया सलीम शौकत साहब से, और उन सारी जो है वो जी डेजिग्नेशन क्या है उनका? वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और पहली बार मेरी उनसे जो है वो मुलाकात हुई थी, और मैं अपने फादर के साथ उनके पास गई थी ये बताने के लिए कि मैं अब आपके चैनल के, आपके इदारे के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि क्या एनवायरनमेंट है। तो मैंने उनसे क्लियरली कहा था कि आई कैन नॉट वर्क विद योर इंस्टीट्यूट इन दैट काइंड ऑफ पैथेटिक एनवायरनमेंट। ये मेरे अल्फाज थे। मैं अपने फादर के साथ रेजिग्नेशन देने के लिए गई थी, वो रेजिग्नेशन मेरे पास ईमेल में भी है। अच्छा, अब वकास साहब ये आ जाते हैं इस बात पे, ये सबको ये बोलता फिर रहा है कि इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया, तो ये बोल रहा है ना, ये तो झूठा आदमी है। चैनल के मालिकान ये बात बोल दें कि उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया है और टर्मिनेशन लेटर दिखा दें,
तो ये तो झूठा आदमी है, कल को ये बोलेगा कि मैंने 2 खून किए हैं, जैसे इसने अपने बारे में बताया। इसमें एक और बात भी इन्होंने की है कि आदिल अब्बासी जो ARY के एंकर हैं, वसीम बदामी जो ARY के एंकर हैं, और अदाकार शान, इन्होंने एक तस्वीर भी भेजी अदाकार शान के साथ। वो आपकी तस्वीर है क्या? इनके साथ आपके खुदा न खास्ता कोई नहीं, इन्होंने आदिल अब्बासी की जो बात करी, आदिल अब्बासी से तो मैं कभी मिली ही नहीं। पहली बात तो ये, मैंने उन्हें 1-2 दफा टीवी पे जरूर देखा है और मुझे उनका शो अच्छा लगता है। और बात आदिल अब्बासी की रही तो मैं आज तक, और मेरा ख्याल है वो कराची में रहते भी नहीं है, इस्लामाबाद में रहते हैं। तो अगर उनके पास इतना फालतू टाइम तो होगा नहीं कि वो इस्लामाबाद से यहाँ आएंगे मुझसे मिलने के लिए, और ना मैं उनसे आज तक कभी मिली हूँ। अलबत्ता मैंने उनको टीवी पे जरूर देखा है, उनका शो आता है एतराज, और वो शो करते हैं। मैंने उनको 3-4 मरतबा टीवी पे जरूर देखा है जी। और रही बात वसीम बदामी की, तो इतनी ये जो एंकर्स पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप इनको बुलाकर पूछे तो सही, क्या इनके पास कोई सबूत है? ये तो हर एंकर को जो है वो इस तरीके की बातें, कभी वसीम बदामी, कभी आदिल अब्बासी, कभी शान, तो ये इन लोगों को भी तो सबूत चाहिए होगा ना। इतनी देखें, एक फेमस पर्सनालिटीज हैं, बाइज्जत पर्सनालिटीज हैं, अगर इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है तो जी मेरी तो चलें किरदार कशी ये कर रहे हैं, साथ साथ हमारे मुल्क के और कितने रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज की ये इज्जत उछाल रहे हैं। तो ये तो उनको सारी जवाबदारी कोर्ट में करनी होगी वकास साहब। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि 8 लाख का ब्रेसलेट, हीरे की 3 से 5 लाख की अंगूठियां, 3 लाख का मोबाइल, 30 से 40 हजार रुपए का एक लिबास, होंडा पिजेरो, मिनी पिजेरो, सिविक और मीरा शामिल हैं। और ये सारा पैसा और ये जो लैंड क्रूजर और दीगर जो चीजें आपके पास, ये कहाँ से आई हैं? जरा इनका जवाब दें। अच्छा जी, इतनी अमीर हैं आप, तो आप अब तक में क्या कर रहे हैं? आप जजीरा या BBC में होना चाहिए था। ये वकास साहब, आज पहली बार काश ये मेरी चीजें होती, लेकिन ये मेरी चीजें हैं नहीं। और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी हैं जो ये बात को बेहतर इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। आप मेरी जबान पे क्यों भरोसा करेंगे? चले आप कर भी लेंगे तो अब पब्लिक क्यों भरोसा करे कि ये सारे एसेट्स मेरे हैं और मेरे पास इतना कुछ है। तो जी मैं हीरो की अंगूठी पहनती हूँ और मुझे खुद नहीं पता, ये बड़ी अनमोल है। और इनको जो है वो कितने लाख की बताया? सॉरी, 3 से 5 लाख। अच्छा, अलबत्ता ये गोल्ड की अंगूठियां जरूर है, ठीक है। और मैं समझती हूँ हर लड़की का शौक होता है जी। ब्रेसलेट मेरे पास 8 लाख रुपए का है, लेकिन वो मैंने ताहिर नियाज साहब को दे दिया क्योंकि उनको कीमत पता है उस चीज। अच्छा, तो आपने से ये गुजारिश मैं करूंगी, ये इन्होंने मेरी चीजों की वो कैसे लगा ली, पैसे कैसे लगा लिए? 8 लाख का ब्रेसलेट, और अगर है भी तो ताहिर साहब आपको कैसे पता चला कि मेरे पास चीजें इस एसेट्स है मेरे पास और उनकी कीमत ये है? वकास साहब आप क्या बोलेंगे इस बारे में? ये तो उनके पास कोई फिर जादुई उनके पास है निजाम, कोई आपके घर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं जो ने आपके बारे में 8 लाख रुपए का ब्रेसलेट, ये इन्होंने क्या जौहरी के पास, वही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मैंने उनको दिया हुआ है तो वो जौहरी के पास लेकर गए थे, तो फिर इन्होंने कीमत बताई। अगर मैं किसी लड़की के हाथ में भी कोई चीज देखती हूँ तो जब तक मैं उससे पूछ नहीं लेती कि ये कितने का है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदाजा हो सकता है कि वो चीज कितने की है जी। अलबत्ता मैं सबको बता दूं कि मेरे पास कोई डायमंड का ब्रेसलेट है नहीं। मिनी पिजेरो, सिविक, मीरा। मीरा तो मेरी बहुत पुरानी गाड़ी थी और वो मेरे फादर ने मुझे लेके दी हुई थी। मुझे क्या लेके दी हुई थी? वो घर की जो एक गाड़ी होती है, घर में हमारे माशाल्लाह 3 गाड़ियां हैं, सबकी अपनी अलग अलग गाड़ी है। मेरी मदर भी ड्राइव करती हैं, मेरे फादर की अलग गाड़ी है और एक मेरी गाड़ी है जिसे मैं और मेरा भाई चला लेते हैं। तो और जी, मेरा भाई बिल्कुल क्रिस्टल का मिथ का नशा करता है, जो कि इन्होंने इल्जाम लगाया है। आप इनसे पूछे कि मेरे भाई ने, मेरा ख्याल है शायद कभी सिगरेट को भी हाथ लगाया हो, और मेरा भाई बहुत छोटा है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके घर में करते होंगे, इनकी माँ बहनें करती होंगी क्रिस्टल का नशा,
ना हमने कभी देखा, ना मेरे भाई ने कभी इसे हाथ लगाया। मैं हल्फिया ये बात कह सकती हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर ये बात जान के कह सकती हूँ कि मेरे भाई ने कभी, मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, हल्फिया, और इनको चैलेंज करती हूँ कि ये साबित कर दें कि इन्होंने मेरे भाई पे, मेरे बहुत छोटे मासूम भाई पे इल्जाम लगाया है। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि ये सामने आकर बता दें कि मेरा भाई क्रिस्टल का कौन सा नशा करता है। इन्होंने ना सिर्फ मेरी, मेरे पूरे घर वालों की किरदार कशी करी। कि आपके चैनल के जो ऑनर है उनसे क्या बात हुई? उनको मैं अपना रेजिग्नेशन दे चुकी हूँ और मैं बात कर चुकी थी कि अगर वो खुद इससे बहुत तंग है, वो इससे बहुत तंग है, वो खुद इससे तंग है। और जो हरकतें इसकी थी, सना फैसल भी जो एक शो करती थी, यही शो सना फैसल करती थी, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से शो छोड़कर गई थी। और उससे पहले एक एंकर थी उज़्मा ताहिर नाम था, वो भी इसी वजह से छोड़कर गई थी, और मैं भी। तो आप मुझे एक बात बताएं, 3 ये लोग हो गए, 3 ये खवातीन हो गई, 3 सिर्फ खवातीन हैं, और मर्द हजरात के तो मैं अगर आपको नाम गिनवाऊं तो वो फिर सुबह हो जाएगी जी, एक पूरा 24 घंटे लग जाएंगे, जिसमें फैसल नामी बंदा, साजिद नामी कैमरामैन, जिसका करियर बर्बाद कर दिया और जेल करवा दी। तो आप मुझे बताएं, इन लोगों को सब्र नहीं पड़ेगा, या उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? हम लोग गलत थे। पाकिस्तान में फोरम्स मौजूद हैं, दुनिया में हर जगह फोरम मौजूद हैं। आप क्या इस सारे मामले को लेकर अब कोर्ट जाएंगी? किस फोरम पे इसको लड़ाई लड़ेंगी? सोशल मीडिया आपका ये मेहरबानी, और आपने अगर तो बात ये है कि ताहिर साहब अगर खातून ये बच्ची गलत तो ये यहाँ पे आकर बात ही ना करती है, ठीक है? मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि अगर आपके अंदर इतनी करें तो आए मेरे साथ स्क्रीन पे आकर बात करें। दूसरा बात देखिए, क्योंकि आप मुकम्मल अपना हक रखती हैं हर वाले से, अमल क्या होगा? आपकी आवाज बहुत कट रही है वकास साहब। जी, मैं अब आवाज ठीक आ रही है? जी जी, आवाज ठीक आ रही है। कह रहा हूं, नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा आपका? लायामल ये होगा कि इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, मेरे घर वालों की, मेरी किरदार कशी की है, मेरे भाई पे क्रिस्टल करने का इन्होंने इल्जाम लगाया है, और इन्होंने और भी मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने मुझ पे हीरो के इल्जाम लगाए हैं, इन्होंने मुझ पे फोन्स के इल्जाम लगाए हैं, इन्होंने जितने इल्जाम लगाए हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि वो सामने आए और उन सारे इल्जामों को, और जो मेरी तस्वीरें इन्होंने एडिटिंग की हैं तो साइबर क्राइम में उसकी भी इनको जवाबदारी होगी। और जो इल्जाम ये मुझ पे लगा रहे हैं कि मेरे एसेट्स हैं और ये हैं, तो एसेट्स तो देखें, ये तो घर के सामने इनके प्लॉट है, इन्होंने उस प्लॉट पे भी कब्जा किया हुआ है, तो जवाबदारी तो मेरी भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल हो, और इनकी भी होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ फिर हमारे महकमे इस बात का फैसला करें कि किसके इल्जामात सही हैं और किसके इल्जामात झूठे हैं, तो लेट देम डू देयर जॉब्स। तो मैं समझती हूँ कि जी मुसलसल गर्दिश कर रहा है कि अब तक की तरफ से आपको 1.5 करोड़ के हरजाने की नोटिस भेजा गया है। अब इसमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता फाइन मुझे हो नहीं सकता क्योंकि मैं रिजाइन दे चुकी हूँ, और फाइन किस चीज का होगा? मैं गलत काम का हिस्सा नहीं बनी, मैंने ताहिर न्याज से हाथ नहीं लगवाया, मैं एक ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनी, और मैंने एक सच के खिलाफ आवाज उठाई है। तो इस चीज का फाइन होगा मुझे, इंसाफ के लिए, इंसाफ करने के लिए। मतलब जो हक हलाल से मैं पैसे अपने कमा रही थी उसको हराम मुझे करना चाहिए था ताहिर न्याज साहब के साथ मिलकर। जैसे ताहिर न्याज साहब हर रेस्टोरेंट में, हर फैक्ट्रीज में जाकर लोगों से भीख मांगते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, तो मुझे ये करना चाहिए था। सही। अब आप लीगल नोटिस भिजवाएंगी, आप एफआईए का? देखें, मैं पहले अब तो ये बात क्लियर करना चाहूंगी, मेरी और चैनल की कोई लड़ाई नहीं है, मेरे साथ सब बड़ा अच्छे रहे हैं, मेरी चैनल की कोई लड़ाई नहीं है। ये एक गंदे आदमी से हमारी लड़ाई है, और हमारी क्या, हमारी पाकिस्तानी जितनी औरतें हैं जो कि बड़ी मेहनत से अपना काम करती हैं और उन पे कोई इल्जाम लगाए, तो ये सब उनकी इज्जत की बात है।
अब मैं सिर्फ अपने आप को नहीं, मैं तमाम उन एंकर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो शराफत से अपना काम करती हैं, बड़ी मेहनत से ऊपर आई हैं। मुझे जी देखें, मैंने फ्री में भी काम किया है, मैंने बड़े चैनल, छोटे चैनल से शुरू किया था, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे अभी भी सीखने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी किसी गलत काम का हिस्सा नहीं बन सकती। और फिर भी मुझ पे कोई इल्जाम लगाए कि मैंने कैसे कैसे मुझे काम मिले हैं, तो इन्होंने एक्सप्रेस न्यूज को भी जवाब देना होगा, इन्होंने K21 को भी जवाब देना होगा, इन्होंने HTV को भी जवाब देना होगा, इन्होंने सबको जवाब देना होगा। ये जो इल्जामात, इन्होंने बहुत बड़े इल्जामात लगाए हैं इन्होंने। वसीम बादामी, अदाकार शान और आदिल अब्बासी, क्या इनसे राब्ता करेंगी आप केस के अंदर? नहीं, मैं तो खैर राब्ता नहीं करूंगी, अलबत्ता वो राब्ता करेंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक गंदे आदमी को जवाब देना चाहिए, उनको और बहुत बड़े काम होंगे। मैं आपके कर दूं और देखने वालों के भी, लीगली ये बहतान, इस्लाम सबसे ज्यादा जिस चीज को नापसंद करता है वो बहतान तराशी है। और वसीम बादामी, आदिल अब्बासी, शान जो हैं ये हमारे सेलिब्रिटी हैं और ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं। तो इन्होंने अगर इनके ऊपर बहतान तराशी है तो अदालत में इन लोगों को भी आना चाहिए और इन लोगों के ऊपर जो बहतान तराशी की गई है इनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो आम लोग नहीं हैं, वो लाखों करोड़ों लोग उनकी बात को फॉलो करते हैं। सो मैं अदाकार शान, आदिल अब्बासी भाई से और वसीम बादामी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी इस मामले को टेकअप करें और इस मामले में संजीदगी से आए, क्योंकि अगली बात तो हर खैरा जो है वो मुंह खोल के भौंकना शुरू कर देगा। माजरत के साथ बहुत गलत मैंने लफ्ज इस्तेमाल। अब ये अगर ये बोले उठ के कि शान ने 3 कत्ल किए, तो क्या शान ने 3 कत्ल किए होंगे? सारी बातें जो है अब आपको अदालत से रुजू करना चाहिए, आपको लॉयर करना चाहिए एक अच्छा सा, और उसके जरिए आपको सारी बात करनी चाहिए। एक बात मैं वकास आपको और बताती चलूं कि मैं थाने के अंदर अपनी एप्लीकेशन दे चुकी हूं और मैंने वो एप्लीकेशन अभी नहीं दी है। वो जब मैं इनके साथ काम कर रही थी, जैसे ही मैंने वो छोड़ा, मैंने फौरन वो एप्लीकेशन थाने में रिसीव करवा दी थी और उसकी मेरे पास कॉपी भी है जो कि मैं आपको भेज भी दूंगी। तो वो एप्लीकेशन थाने पे जमा है और वो आज की नहीं है, वो उसी वक्त की है। उस सारी डेट्स को मैच कर लिया जाए कि जब मैं वहां पे काम कर रही थी और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो मैंने सब कुछ वो लिखकर और तहरीरी तौर पे एप्लीकेशन जमा करवा दी थी, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मैं जाते जाते माहम एक बात जरूर कहूँ, अंधेर इतना कर देती है, अपने आप अल्लाह पे यकीन रखिएगा और यकीन कीजिए कि अगर आप दुरुस्त रास्ते, कोई ताकत जो है वो आपको नहीं मिला। और जाते जाते मैं आखिर ये आज अपने आप से इजाजत चाहूँगा और देखने वालों का भी शुक्रिया देखा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज माहम वसीम, प्लीज सपोर्ट मीडिया फॉर दिस जस्टिस, प्लीज सपोर्ट माहम वसीम फॉर हर कैरेक्टर। और आपकी सपोर्ट से ही माहम को इंसाफ मालिकान है, मैंने भी उनकी बहुत तारीफ की है। के प्रोटेक्शन बिल है उसके बाद खुली तौर पर मेंशन, अगर किसी है तो अथॉरिटी का मालिकान अगर उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और उस औरत को या उस वो इंसाफ नहीं दिलाते तो उन अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई की है। अब चीन और पाकिस्तान इस बात की इजाजत दे चुका है। एक बेलगाम बैग बना हुआ था, बात नहीं रही थी, एंकर लिखा था। सो मैं ताहिर नियाज साहब को ये बात भी बता दूं, जो खड़े हुए माफिया जलाई, मैं तो अपना सब गंवा चुका हूँ, मुझे किसी खौफ नहीं है। जिंदगी का एक है और मेरी जिंदगी का मकसद है तलाश सच की रोशनी, सच की पहचान, उसके लिए मैं चल रहा हूँ। माहम कुछ भी होती यहाँ, मैं भी जो होता मैं बात हम के साथ हैं हम लोग, और अगर बच्ची गलत होती तो ये आकर इस वक्त इस तरह भी बात ना करती। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी गुजारिश है और मेरे इसके साथ साथ ISI से गुजारिश है, क्रिमिनल्स अगर मीडियादारों का गुजारिश है और सिंध से भी गुजारिश है कि वो
इस शख्स की इन बातों का नोटिस लें, और अगर ये इतना बड़ा क्रिमिनल है तो फिर ये मुआशरे में गंदगी फैलाने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए बाहर फिर रहा। ख्याल रखिएगा और प्लीज और जस्टिस